हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारनपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत की जनगणना। आज की क्लास में हम बात करेंगे किसका? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनगणना। देखो, ये जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप देखोगे हर एग्जाम में आपको क्या मिलते हैं? क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हर एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे हमारा यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे हमारा आरओ का एग्जाम हो, चाहे हमारा एसएससी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो। ये एक ऐसा कोई टॉपिक है हमारा जनगणना जहां से हमें हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि जनगणना होती क्या है? जनगणना होती क्या है? देखो, जन का मतलब हो गया व्यक्ति। जन का मतलब क्या हो गया? देखो, जन का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो जन प्लस गणना, तो हम दो शब्दों में तोड़ेंगे तो जन प्लस गणना। जन का मतलब हो गया व्यक्ति, गणना करने का मतलब हो गया अध्ययन या उनकी काउंटिंग करना। क्या करना? अध्ययन करना। तो व्यक्तियों की संख्या का अध्ययन करना, या व्यक्ति कि भाई किसी क्षेत्र में कोई कितने व्यक्ति रह रहे उनका क्या करना? अध्ययन करना। तो उसे ही क्या कहते हैं? हम जनगणना कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? हम जनगणना कहते हैं। तो इस जनगणना की हम बात करें तो विश्व में सबसे पहली बार जनगणना, विश्व में सबसे पहली बार जनगणना विश्व में प्रथम जनगणना वो कराई थी स्वीडन ने। किस देश ने कराई थी? ये कराई थी स्वीडन ने 1749 में। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि विश्व में प्रथम बार जनगणना किसने कराई थी? स्वीडन ने। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है ऐसे ही, विश्व की प्रथम दशकीय जनगणना, विश्व की प्रथम दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना जो स्वीडन ने कराई थी ना, वो प्रत्येक वर्ष कराता था, लेकिन 10 वर्ष में एक बार जनगणना, यानी कि 10 सालों में देखना कि भाई किसी इस ये सपोज करो कोई देश है, इस देश की 10 साल में इस क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुआ, 10 साल में इसकी जनसंख्या कितनी बढ़ी, 10 साल में इसका जनघनत्व कितना हुआ, 10 साल में इसका लिंगानुपात कितना हुआ। यानी कि 10 के जनगणना का मतलब हो गया 10 साल में अध्ययन करना, में किसी क्षेत्र का 10 साल का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? 10 की जनगणना। तो 10 की जनगणना पहली बार किसने कराई थी? तो 10 की जनगणना सबसे पहली बार कराई थी हमारी अमेरिका ने। किस देश ने कराई थी? अमेरिका। ये कराई थी ने 1790 में। किसने कराई थी? देखो, विश्व की पहली जनगणना कराई थी स्वीडन ने 1749 में। किसने कराई थी? जिस समय मुगल के गुलाम थे ना, उस समय स्वीडन क्या कर रहा था? पहली जनगणना करा रहा था। और उसके बाद प्रथम 10 की जनगणना किसने कराई थी? अमेरिका ने। कब? 1790 में। ठीक है, इसके बाद यहीं से क्वेश्चन बनता है, भारत की प्रथम जनगणना, भारत की प्रथम जनगणना। तो जो भारत की पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। और आपको पता 1872 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1872 में जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। तो किस पूछता है कि किसके शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत की पहली जनगणना हुई थी। कब? 1872। और यही क्वेश्चन पूछा था आरओ में। यही क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा था? यही क्वेश्चन आया था हमारा आरओ के एग्जाम में। जो हमारा आरओ रो का एग्जाम हुआ था ना 2024 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत की पहली जनगणना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है,
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली दशकीय जनगणना, भारत की प्रथम दशकीय जनगणना, यानी कि लॉर्ड मेयो ने तक एक बार जनगणना करा दी, कोई उसका वो नहीं बनाया, रूटीन नहीं बनाया कि हम हर साल करेंगे, 5 साल बाद करेंगे, 10 साल बाद करेंगे। तो उसके बाद आता है एक व्यक्ति आता था 1881 में, रिपन, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने कहा कि हम भारत में जो जनगणना कराएंगे वो कैसे कराएंगे, दशकीय कराएंगे, यानी कि 10 साल में एक बार हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि भारत में की जनसंख्या कितनी होगी, इसमें महिला कितनी, कितने पुरुष हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, सबके बारे में। तो भारत की प्रथम दशकीय जनगणना कब हुई थी, 1881 में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। यह क्वेश्चन पूछा था यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट में, यूपी पुलिस की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ था कि भारत की पहली दशकीय जनगणना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी और कब हुई थी। तो 81 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद देखो 4 क्वेश्चन है, चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व की पहली जनगणना स्वीडन में हुई थी 1749 में। विश्व की प्रथम दशकीय जनगणना अमेरिका में हुई थी 1790 में। भारत की पहली कब हुई थी, 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। भारत की पहली दशकीय जनगणना कब हुई थी, 1881 में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इस लॉर्ड मेयो के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में कर दी गई थी। लॉर्ड मेयो की मृत्यु कर दी गई थी अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में क्या कर दी थी, इसकी मृत्यु कर दी थी चाकू मारकर। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस गवर्नर जनरल की हत्या, शेर खां नाम था उस व्यक्ति का, शेर खां के द्वारा कर दी गई थी, या किस गवर्नर जनरल की मृत्यु अंडमान निकोबार में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो की मृत्यु कहाँ कर दी थी, अंडमान निकोबार में। एक शेर खां था व्यक्ति नाम से, उसने चाकू मारकर क्या कर दी थी, इसकी हत्या कर दी थी। और भारत की पहली दशकीय जनगणना कब हुई थी, 1881 में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, इसके बात करते हैं भारत में अब तक कितनी जनगणना हुई। तो भारत में अब तक 15 जनगणना हुई। तो भारत में अब तक कितनी जनगणना हुई, तो भारत में अब तक हुई 15 जनगणना। और पूछेगा स्वतंत्र भारत की अब तक कितनी हुई, स्वतंत्र भारत में जनगणना। तो स्वतंत्र भारत में की है 7, यानी कि आजाद हो गए थे ना 1950 में, तो 1950 से लेकर अब तक हुई भारत की, स्वतंत्र भारत की 7 जनगणना। और यदि टोटल की बात करें तो भारत में अब तक कितनी हुई, 15। देखो 15 कैसे कैसे हुई, देखो सबसे पहले तो होगी थी हमारी 1872, उसके बाद हुई थी 1881, फिर 1891, फिर हुई थी 1901, 1911, 1921, 31, 41, 1951, 61, 71, 1981, 1991 और हमारा 2001 और 2011। देखो कितनी हुई स्वतंत्र भारत की अब तक हमारी, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 15। अब तक देखो कभी कभी ये भी पूछ ले कि किस वर्ष जनगणना नहीं हुई, तो हमें ध्यान रखना है कब। ठीक है, तो भारत की पहली कब हुई थी, 1872 में, अंतिम कब हुई, 2011 में। 2021 में होनी थी, लेकिन अब तक 2021 में जो जनगणना होनी थी उसका डाटा हमारे पास नहीं पहुंचा। तो हम कौन सी जनगणना पढ़ेंगे, 2011 की, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन कहां से बनेंगे, 2011 से बनेंगे। ठीक है, देखो इससे पहले तो हमारी इससे पहले इतनी जो इधर की है, ये किसके शासनकाल में हुई थी, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासनकाल में। कितनी हुई थी हमारी, तो उसके शासनकाल में हुई थी हमारी 3, 3, 6, 8। और स्वतंत्रता के बाद हमारी कितनी हुई थी, 7, 8, 7, 15। और हम कौन से क्या पढ़ेंगे, 2011 की। तो ये थी हमारी जनगणना। ठीक है, इसमें जो एक
वर्ष आता है हमारा 1911 से लेकर 1921। ये 2 वर्ष, ये 2 ध्यान रखना। 1911 से लेकर 1921, कब से कब तक? 1911 से लेकर 1921 के बीच देखो क्या हुआ था, भारत की जनसंख्या में बहुत कमी आई थी। आप देखोगे, यदि आप देखोगे 2011 की जनगणना का डाटा देखोगे और 2021 की जनगणना का डाटा देखोगे तो क्या होगा, वृद्धि मिलेगी आपको, जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो जैसे 1872 में 10 लोग होंगे तो 81 में क्या हो गए होंगे 20, फिर 91 में कितने हो गए होंगे 50, 91 के बाद आएगा हमारा 1901 में ऐसे ही क्या होती रही कि जनसंख्या बढ़ती रही होगी। लेकिन जब 1911 का वर्ष आया, 1911 से लेकर 1921 के बीच क्या हुआ, जनसंख्या में तेजी से कमी आई हमारी। क्या ही जनसंख्या में तेजी से कमी आई। कमी आने के बहुत सारे कारण थे। एक कारण था प्रथम विश्व युद्ध भी इस समय चला था, 14 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। और हमारा 1919 में हमारा क्या हुआ था, भारत में महामारी भी फैली थी। 1919-20 के करीब डेंगू फैला था ना, चूहों से जो बीमारी फैली थी, उसमें भी क्या हुआ था, प्लेग फैला था हमारा। उसमें भी क्या हुआ था, जनसंख्या में तेजी से क्या आई थी, गिरावट आई थी। क्या आई थी, तेजी से गिरावट आई थी। और वो इतनी गिरावट इतनी आई कि पिछले साल की तुलना में 0.36% की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। यानी कि जितनी पॉपुलेशन थी ना उससे भी क्या हो गया, कमी आ गई। सपोज करो आपके पास 100 रुपये हैं तो आप अगले साल क्या करोगे, उसके 200। यदि आप 200 से 197 कर दोगे तो क्या आ जाएगी आपकी इनकम में कमी। इसी प्रकार 11 में जो जनसंख्या थी 21 तक पहुंचते पहुंचते वो 11 से भी क्या होगी, कम होगी। इसलिए 1921 को हम एक नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं महान विभाजक। महान विभाजक वर्ष। इसको 1921 को बोलते हैं महान विभाजक वर्ष, या इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइड महान विभाजक, ग्रेट डिवाइड ईयर बोल लेंगे इसको। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ कि किस वर्ष, ये भी क्या एग्जाम में पूछा हुआ कि किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। विभाजक का मतलब हो गया विभाजन होना, विभाजन होने का मतलब हो गया कमी आना। तो किस वर्ष को हम महान विभाजक वर्ष की संज्ञा देते हैं, तो किसको देते हैं, 1921 को हम महान विभाजक वर्ष की क्या देते हैं, संज्ञा देते हैं। क्योंकि इसमें क्या आई थी, कमी आई थी। जैसे कमी आई थी ऐसे किसी ना किसी वर्ष में क्या आई होगी, वृद्धि भी हुई होगी ना। तो किसी ना किसी वर्ष में क्या होगी, वृद्धि भी हुई होगी। तो ऐसा वर्ष था हमारा जिस प्रकार से 1921 में क्या हुई थी, कमी आई थी कितने परसेंट की, 0.36 माइनस, यानी कि जनसंख्या में क्या आई थी, वृद्धि होने की बजाय कमी हो गई थी। तो इसी प्रकार से हम आजाद हो गए थे 1950 में, 1960 तक पहुंचे, 1972 तक। 1961 से और 1971 इन सालों के मध्य, कब से कब तक, 1961 से 1971 के मध्य भारत में क्या हुई थी, जैसे यहाँ पे क्या हुई थी, कमी हुई थी ना, इसी प्रकार भारत में क्या हुई थी, सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। यदि पूछे आपसे कि किस वर्ष भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, कमी तो 1921 के दशक में हुई थी, सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में हुई थी। तो जिस प्रकार से कमी हुई थी इस प्रकार से सर्वाधिक वृद्धि, तो सर्वाधिक वृद्धि हुई थी हमारी 1971। कब हुई थी, 1971। ये 2 वर्ष ध्यान रखना, दोनों एग्जाम में पूछे हुए कि किस वर्ष सर्वाधिक कमी हुई थी और किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। तो आपको वृद्धि में 2 साल आपको ये ध्यान रखना, 1961 से लेकर 1971। ठीक है, समझ में आया कि वृद्धि कब हुई और कमी कब हुई। क्योंकि स्वतंत्र हो गए तो हमने अपना कर दिया, जोड़ दिया काम, और हमारी क्या होगी, जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है हमारा
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनसंख्या दिवस। क्या जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस एक दिवस है जनसंख्या दिवस। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो 11 जुलाई। कब मनाते हैं हम? 11 जुलाई। 11 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? जनसंख्या दिवस। क्योंकि हम पढ़ भी क्या रहे हैं? जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या का अध्ययन कोई क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं। उस जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई। और ये 11 जुलाई ना, आप रो और आरओ का एग्जाम उठाना, आरओ का जो एग्जाम हुआ था ना वो उठाना, उसमें आपको देखने को मिलेगा ये पूछा हुआ कि जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। तो कब मनाते हैं? 11 जुलाई। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछता है कि जनगणना कौन कराता है? जनगणना कराने का दायित्व किसके पास होता है? तो जनगणना कराने का दायित्व होता है केंद्र सरकार के पास। किसके पास? तो जनगणना कराने का दायित्व होता है हमारा केंद्र सरकार के पास। तो जनगणना कौन कराता है? हमारा केंद्र सरकार। तो जनगणना किसका विषय हो गया? तो जनगणना हो गया संघ का विषय। किसका? संघ विषय। तो जनगणना किसका विषय हो गया? संघ का विषय। जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा संविधान की 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? संविधान की 7वीं अनुसूची। संविधान की 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में पढ़ाऊंगा मैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाएगा संघ, राज्य सूची में कानून बनाएगा राज्य, और समवर्ती सूची में कानून बनाएंगे दोनों, संघ भी और राज्य भी। पर विवाद की स्थिति में संघ का कानून ही माना जाएगा। तो जो जनगणना है वो किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? संघ सूची का विषय। कौन सी अनुसूची में आता है? 7वीं अनुसूची में किसका विषय है? संघ का विषय। क्या? जनगणना कराना। और इसको कराता कौन है? इसको कराता है हमारा, इसके लिए जो कौन सा विभाग इसको कराता है? तो उसको कराता है गृह मंत्रालय। कौन कराता है इसको? ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय। और ये गृह मंत्रालय ही आप एग्जाम उठाना। यूपी पुलिस 18, यूपी पुलिस जो 18 की सेकंड शिफ्ट हुई थी ना, उसमें पूछा था कि जनगणना कराने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो कौन सा विभाग है? गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। किसके लिए? जनगणना कराने के लिए। और कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। किसका विषय है? संघ का विषय है। इस गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक तुम्हारा एक अधिकारी होता है जिसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं हम जनगणना आयुक्त। उसको बोलते हैं जनगणना आयुक्त। गृह मंत्रालय किसको नियुक्त करता है? जनगणना आयुक्त को। जनगणना आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? गृह मंत्रालय। तो जनगणना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो जनगणना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी, तो जनगणना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है ना, वो कौन होता है? जनगणना आयुक्त, या इसको ही बोलते हैं हम क्या? या इसको ही बोलते हैं महापंजीयक। कुछ याद रखना, जनगणना आयुक्त। तो जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जनगणना आयुक्त। नियुक्त कौन करता है? गृह मंत्रालय। ये पूछा हुआ यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था 18 तारीख को, उसको पहली शिफ्ट में। ये कब पूछा हुआ? यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसकी पहली शिफ्ट में। देखो इस क्लास अब तक मैंने जितना भी कुछ बताया आपको, सारे के सारे एग्जाम में आए क्वेश्चन है। आप पुनर्लोकन उठाना और देखना, आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। हर क्वेश्चन ऐसा है जो हमारे 2024 की जो अभी 2-3 भर्ती हुई हमारी, उनमें क्या हुआ? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ। क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ मैं फैक्ट के ऊपर बात करूंगा, अगली क्लास के अंतर्गत मैं आपको सारा डाटा बताऊंगा, साक्षरता, लिंगानुपात, जनघनत्व, सारा डाटा बताऊंगा। आज की क्लास में सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यदि मैं आपसे बात करूं तो 70% तो आपका यहीं से ही क्वेश्चन बन जाएगा, 30% आपका बनेगा डाटा से कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, सबसे कम जनसंख्या किसकी है, सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य की है, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है। 30% क्वेश्चन बनते हैं वहां से, 70% तो इससे ही बन जाएगा हमारा कि कहाँ कब क्या हुआ। ठीक है, देखो
एक बार और रिकॉल करते हैं इसको। विश्व की प्रथम जनगणना कहाँ हुई थी? स्वीडन में। कब? 1749 में। ठीक है, पहला याद होगा। दूसरा देखो, विश्व की प्रथम 10 की जनगणना कहाँ हुई? अमेरिका में। कब? 50 साल बाद, नहीं 40 साल बाद, 1790 में। 40 नहीं 41 आएगा। ठीक है। भारत की पहली जनगणना कब? 1872। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। फिर पूछता है कि भारत की 10 की जनगणना कब हुई? 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। उसके बाद भारत में अब तक कितनी जनगणना हुई? भारत में अब तक 15 हुई। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी हुई? स्वतंत्र भारत में अब तक 7 हुई। कब कब हुई ये मैंने आपको सारा बता दिया। 2021 में होनी थी, लेकिन उसका अब तक डाटा हमारे पास नहीं आया, इसलिए हम पढ़ेंगे 2011 की जो जनगणना हुई उसके बारे में ही, क्योंकि जब तक 2021 का डाटा नहीं आएगा तब तक हम कौन सी पढ़ते रहेंगे? 2011 की। ठीक है, कब कब हुई है आपको सारा मैंने बता दिया। फिर एक समय मैंने आपको बताया 11 से 21 तक का, 1911 से लेकर 1921 तक का मैंने एक समय बताया आपको, जिसमें बताया कि जनसंख्या में वृद्धि होने की वजह, जनसंख्या में वृद्धि होने की वजह क्या हुई थी? कमी हुई थी। इसलिए 1921 को हम एक नाम देते हैं महान विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइड ईयर। महान विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइड ईयर किसको बोलते हैं? 1921 को एग्जाम में पूछा हुआ। सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुई थी? 1961 से लेकर 1971, क्योंकि 61 से वृद्धि होनी शुरू हुई होगी। कब तक हुई? 71 में। 71 में हमने जनगणना कराई, उसके डाटा में पता चला, तो क्या माना जाएगा? 1971 में। ठीक है, जनगणना किसकी करते हैं? जनगणना से हम क्या पता करते हैं? जनसंख्या के बारे में। तो एक क्वेश्चन बनता है, जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? क्या पूछता है? जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो जनसंख्या दिवस मनाते हैं हम 11 जुलाई को। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। ये जो जनगणना है इसको कौन कराता है? इसके कराने की जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार के पास या संघ सरकार के पास। ठीक है, उसके बाद इस जनगणना का जो जिक्र है, जनगणना की संवैधानिक स्थिति क्या है, यानी कि संविधान में इसका जिक्र कहाँ पर है? तो यदि संविधान में हम जिक्र की बात करें तो 7वीं अनुसूची में क्या है? इसका जिक्र है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में हम 3 सूची पढ़ेंगे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची है उसमें क्या है? इसका जिक्र है। संघ सूची में जब इसका जिक्र है, इसको कराने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो इसके लिए जो मंत्रालय है वो कौन सा है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय किसको नियुक्त करता है? जनगणना आयुक्त को। जनगणना आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? गृह मंत्रालय। ठीक है, जो कराता है क्या? जनगणना। जो जनगणना का सर्वोच्च क्या होता है? अधिकारी होता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि जनगणना का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? 7वीं अनुसूची। और यदि पूछ लिया अनुच्छेद, तो अनुच्छेद है इसका 246, 246। कौन सा है? 246। 246 में क्या है? इसका जिक्र है, अनुच्छेद 246। देखो 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 में संघ सूची के अंतर्गत आता है हमारा जनगणना, जिसके लिए जिम्मेदार होता है हमारा गृह मंत्रालय। कौन जिम्मेदार होता है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय किसको नियुक्त करता है? जनगणना आयुक्त को, जो क्या होता है? जनगणना का सर्वोच्च अधिकारी है। ये थी हमारी जनगणना के बारे में कुछ हिस्ट्री हमारी, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? 2011 की जनगणना। क्या बात करेंगे? 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। पढ़ेंगे क्या हम? 2011 की जनगणना। दो 2011 की जनगणना। ठीक है, तो जो 2011 में जनगणना हुई थी वो कौन से नंबर की थी? तो 2011 में जो जनगणना हुई थी वो थी 15वीं जनगणना।
कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। ठीक है, जनगणना कौन कराता है? हमारा गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय में मैंने आपको बताया था क्या, एक जनगणना आयुक्त होता है, जनगणना आयुक्त। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका जनगणना आयुक्त कौन था? तो उसका हमारा जनगणना आयुक्त था डीसी डॉक्टर सी चंद्रमौली, डॉक्टर सी चंद्रमौली। तो कभी आपसे पूछ लिया कि 2011 की जनगणना आयुक्त कौन था, तो डॉक्टर सी चंद्रमौली। ठीक है, इसके बाद इसमें पूछता है आपको 2011 की जो जनगणना थी इसका वाक्य क्या था? वाक्य क्या था? यानी कि हर एक के लिए हम एक थीम बनाते हैं ना, उसकी 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये क्या था? 2011 की जनगणना का वाक्य था। ठीक है, इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर यानी कि हम एक वो बनाते हैं ना, शुभंकर बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि तो उसका शुभंकर था, आपने देखा होगा जब आप सरकारी स्कूल में जाते हो तो वहां पे आपने देखा होगा एक इस प्रकार से एक पेंसिल होती है हमारी। ठीक है, उस पेंसिल के ऊपर एक हमारी इस प्रकार से एक लड़की बैठी हुई थी, यानी कि प्रांगण शिक्षिका क्या था? इसका शुभंकर था। और इस वक्त का वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसका जनगणना आयुक्त कौन था इसका? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली क्या था? इसका शुभंकर था, वो जनगणना आयुक्त था हमारा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2011 में क्या थी भारत की जनसंख्या? भारत की जनसंख्या वैसे तो आप सुना होगा 121.02 करोड़, ये सुनते हो ना आप, 121.02 करोड़। पर कभी कभी एग्जाम में जो हमारा एक्चुअल डाटा होता है उसको बारे में पूछ लेता है। तो उसका एक्चुअल डाटा है 121,085 हमारा 121 करोड़ 85 लाख 4,977 121 करोड़ 85 लाख 4,977 क्या था? हमारा एक्चुअल डाटा था। जो विश्व की जनसंख्या का कितना था? विश्व की जनसंख्या का कितने थे हम? विश्व की जनसंख्या का था ये हमारा 17, लगभग 17% के आसपास, 17.2% कर लेना। तो विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट है? 17 पॉइंट कुछ परसेंट है हम क्या विश्व की जनसंख्या का। और विश्व में जनसंख्या में हमारा कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? भारत का है दूसरा स्थान। लेकिन अब तो कोरोना के बाद से हम नंबर 1 पे पहुंच चुके ना। लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई थी उस समय जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ 85 लाख 4,977। ये था हमारा एक्चुअल डाटा। ये क्या था? हमारा एक्चुअल डाटा था। जो विश्व की जनसंख्या का कितना था? 17.5%। विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से हमारा कौन सा स्थान है? दूसरा। प्रथम पे कौन है? हमें फर्स्ट पे कौन है? चीन है। लेकिन हमने चीन को पिछाड़ दिया। हमने क्या? चीन को पिछाड़ दिया। जो टारगेट 2050 तक का था ना कि 2050 तक भारत की जनसंख्या विश्व में क्या पहले स्थान पर होगी, लेकिन हमने 2023 में क्या कर दिया था?
चीन को पीछे कर दिया था 27 साल पहले ही। सरकार को पता था कि 2050 तक क्या होगी, विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी भारत में। भारत ने तो 2023 में कह दिया कि हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या ही हमारी है। कोरोना का पूरा फायदा उठाया भारत के लोगों ने। तो एक्चुअल में तो हम पहले स्थान पर है भारत जनसंख्या में, लेकिन अब तक डाटा ना आने के कारण हम 2011 की पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें दूसरा स्थान था, तो उसके कारण हमारा क्या था, दूसरे नंबर पे पहुंच चुका भारत जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य। क्या करेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्य। कि हमें पता है भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना भारत में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यों के बारे में। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, तो सबसे ज्यादा है हमारा उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे आता है हमारा महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे आता है हमारा बिहार। और चौथे नंबर पे आता है हमारा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और 5वें नंबर पे है हमारा आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। सिर्फ आपको 3 याद रखने हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। देखो जनसंख्या में सबसे ऊपर कौन है, यूपी वाले हैं। अभी एक आप देखोगे, आपको यूट्यूब वगैरह पे एक चीज देखने को मिलेगी कि जहां पर्सन से पहले उत्तर का पता चल जाए उसे ही कहते हैं उत्तर प्रदेश। जहां उत्तर से पहले हमें पर्सनों का पता चल जाता है उसे ही कहते हैं उत्तर प्रदेश। चल रहा है ना वो एग्जाम में, जहां अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, वो लीक हो गया था, उसका जो पीडीएफ है वो लीक हो रही है। 150 क्वेश्चन है, मतलब कि उत्तर नहीं पता लेकिन पर्सनों का पहले पता चल गया। यानी कि जहां पर्सन से उत्तर से पहले पर्सन का पता चल जाता है उससे कहते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो क्या है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आता है बिहार। ठीक है, ये क्या आते हैं, बड़े राज्य थे। ये क्या आते हैं, बड़े राज्य थे। तीन याद रखने हैं आपको, 3, 5 का रख सको तो अच्छी बात है, लेकिन 3 तो याद रखने ही, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है, अब बात करते हैं छोटे राज्यों की। किसकी, छोटे राज्यों की, कि सबसे छोटी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा राज्य है हमारा सिक्किम। सिक्किम के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आता है हमारा शायद गोवा। देखो सिक्किम भारत का जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। सिक्किम से थोड़ा सा बड़ा कौन हो गया, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद गोवा। आपको ऐसे ध्यान रखना है, गोवा से छोटा कौन, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश से छोटा कौन, सिक्किम। तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा सिक्किम, किसमें, जनसंख्या की दृष्टि से कौन है हमारा। देखो 3 तो आपको सबसे बड़े याद रखने हैं और 3 आपको सबसे छोटे याद रखने हैं। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, उससे छोटा महाराष्ट्र, उससे छोटा बिहार, सबसे छोटा सिक्किम, उससे थोड़ा सा बड़ा अरुणाचल प्रदेश, और गोवा, उससे छोटा हमारा गोवा। ये क्या है, हमारे जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य और छोटे राज्य। किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, यदि आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करूं तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा तो हो गया हमारा दिल्ली, और सबसे छोटा है हमारा लक्षद्वीप। सबसे बड़ा जनसंख्या में दिल्ली और उससे छोटा हमारा लक्षद्वीप। इतना ध्यान रखना, इतना बहुत है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, देख आपको एक बात बताऊं, अरुणाचल प्रदेश आप देखने होंगे
इस नाम में एक ऐसा शब्द छुपा हुआ जो आपने आज तक सोचा नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश में देखो क्या है, देखो अरुणाचल प्रदेश एक अपने आप में एक शब्द बोल रहा है, अरुणाचल। अरुणा एक लड़की का नाम हो गया, अरुणाचल, अरुणाचल, द्रास ही रहा देखो, अरुणाचल। जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक, कर्नाटक, इस प्रकार अरुणाचल क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। सबसे छोटा कौन है, सिक्किम है। तो ये थी आज की क्लास में हमारे जनगणना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। आप यदि पिछले एग्जाम के क्वेश्चन भी उठा के देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।